रिचर देन अदर्स। पिछले कुछ टाइम से आपने अलग अलग कम्युनिटीज के ऊपर कई वीडियोस देख ली होंगी। आपने गुजरातियों का बिजनेस माइंडसेट जान लिया होगा, पैसों को लेकर बनियों की चालाकी के बारे में समझ लिया होगा, मारवाड़ी लोग कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं इसकी भी जानकारी ले ली होगी। लेकिन एक कम्युनिटी जिस पर अभी तक किसी ने भी बात नहीं की वो है अग्रवाल कम्युनिटी। बट सक्सेस सीक्रेट्स की जहाँ पर भी बात हो रही है वहाँ अग्रवाल्स को इग्नोर कर दिया जाए ये जरा भी फेयर नहीं होगा, क्योंकि सक्सेस के मामले में ये लोग भी कम नहीं है बाकी दिमागदार लोगों से। फिर चाहे वो अनिल अग्रवाल हों, भावेश अग्रवाल हों, रितेश अग्रवाल हों या पराग अग्रवाल हों, यहाँ भी कई ऐसे दिग्गज लोग हैं जो करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। तो कुछ तो ऐसी स्ट्रैटेजीज इनके पास भी हैं जो आम लोगों को नहीं पता, और बस इन्हीं सारी स्ट्रैटेजीज को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि मैं वीडियो के मेन टॉपिक पर आऊँ, एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि अगर किसी के सरनेम में अग्रवाल लिखा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही अग्रवाल है। अग्रवाल्स के बेसिकली 18 गोत्र होते हैं, जिसमें जिंदल, बंसल, मित्तल, गोयल, गर्गे और ये सारे सरनेम्स आते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी सरनेम वाला कोई कामयाब इंसान दिखता है तो आप समझ जाना कि वो अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो चलो फिर आज अग्रवाल्स की सक्सेस स्ट्रेटजीज क्या हैं, हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1, दे डोंट गेट हेजिटेटेड फ्रॉम पार्टनरशिप। अब देखो, बिजनेस की जहाँ पर भी बात आती है तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादातर लोग अवॉइड करना चाहते हैं, और वो है पार्टनरशिप। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक पार्टनरशिप वाला बिजनेस ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता। टाइम टू टाइम क्लैशेस होते हैं उसके अंदर, सहमति नहीं बन पाती, पार्टनर एफर्ट्स नहीं मारता, प्रॉफिट आधा हो जाता है। ये इस तरह की चीज़ें एक पार्टनरशिप के अंदर दरार पैदा कर देती हैं। कई जगहों पर आपने ऐसा होते हुए खुद भी देखा होगा। तो नए लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं उनके मन में भी ये डर बना रहता है कि कहीं ये हमारे साथ ना हो जाए। लेकिन यहाँ इस मामले में अग्रवाल्स की सोच अलग है। वो पार्टनरशिप को एक नेगेटिव टर्म देखते ही नहीं। उनको अगर कोई बिजनेस करना है पर सिर्फ आधा कैपिटल है उनके पास, तो यहाँ पर वो कैपिटल पूरा करने में टाइम बर्बाद करने की बजाय एक ऐसा इंसान ढूंढ लेंगे जो पार्टनरशिप कर सके उनके साथ। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है सचिन बंसल और बिनी बंसल, जिन्होंने मिलकर साल 2007 में फ्लिपकार्ट की शुरुआत करी थी, और आज भी ये मिलकर ही अपने इस कंपनी को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इस बीच में उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई होगी, दोनों ने किसी फैसले को लेकर सहमति नहीं जताई होगी। ऑफ कोर्स ये सब उनके साथ भी हुआ होगा, बट प्रॉब्लम जहां आती है वहां सॉल्यूशन भी निकल जाता है। इसलिए ये सोचकर किसी को साथ न लेना कि शायद ये चीज़ आगे चलकर बैकफायर कर सकती है। ये हो सकता है कि आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा स्लो कर दे, एंड ये चीज़ हर बड़ा बिजनेसमैन समझ रहा है। इसलिए लगभग हर कंपनी के फाउंडर के साथ आपको अब एक को फाउंडर भी देखने मिल रहा होगा। देखो, अगर आपका और सामने वाले का कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन एक बिजनेस को दुगनी तेजी से आगे ले जा सकता है। नंबर 2, दे शो ऑफ। अब तक आपने अलग अलग कम्युनिटीज़ के ऊपर जितनी भी वीडियोस देखी हैं उन सभी में आपने एक कॉमन चीज़ नोटिस करी होगी कि वो लोग भले ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े धंधे हैं उनके पास, बट फिर भी वो दूसरों के सामने दिखावा नहीं करते। वो ये नहीं जताते कि कितनी ज़्यादा धन दौलत है उनके पास। बट शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अग्रवाल से ऐसी सोच नहीं रखते। अगर आप किसी ऐसी अग्रवाल फैमिली से मिलते हो जो एक बड़े लेवल पर है बिजनेस में, तो उनको सिर्फ देखकर ही आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितने ज़्यादा अमीर हैं। घर इनके पास काफ़ी आलीशान देखने मिलेगा। हार्डली ही ऐसा कोई अमीर अग्रवाल होगा जिस पर लग्जरी गाड़ी ना हो, वरना सबके पास मिलेगी। यहाँ तक कि अगर इनकी कभी कोई आपने शादी अटेंड कर ली तो भाई आंखें खुली रह जाएंगी आपकी, बिकॉज शादी ब्याह में अपनी तरफ से दिल खोल कर खर्चा करते हैं। अब हो सकता है कि आप ये सोचो कि यार ये तो पैसों की बर्बादी हुई। ठीक है, तुम ज़्यादा कमाते हो पर दिखाना क्यों ऐसे किसी को। बट ऐसा करने के पीछे भी इनके कुछ रीजंस होते हैं, जिसमें एक बड़ा रीज़न है अपने बच्चों में अमीरी की भूख पैदा करना। क्योंकि ये बात तो आपने सुनी होगी कि एक अमीर जो पहले से ही एक लग्जरी लाइफ जी रहा है, उसकी अगर एक आम जिंदगी जीने की नौबत आ जाए तो ये तो उससे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो वापस से उसी लेवल तक पहुँच जाए। इसलिए इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग से ही उनको एक लग्जरी लाइफ का एक्सपीरियंस दे देते हैं, उनको खर्च करना सिखाते हैं, और साथ ही उनको ये फील कराते हैं कि अगर आगे भी तुमको ऐसी लाइफ जीनी है तो उनको पैसे भी ऐसे ही कमाना पड़ेगा। अगर वो इससे छोटी सोच रखेंगे तो लग्जरी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देन एट द एंड उनके बच्चों का माइंड फिर इसी तरह से डेवलप होता है। नंबर 3, दे सी लोन एज देयर एसेट। कई लोग का ये मानना है कि लोन लेना मतलब जिंदगी बर्बाद कर लेना अपनी, क्योंकि लोन उठाने के बाद आप एक तरह के ट्रैप में फंस जाते हो और तब तक आप परेशान रहते हो जब तक पूरी तरह से चुकता न कर दो उसको। अब ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों को हमने खुद भी देखा होगा जो पहले तो बिना सोचे समझे लोन उठा लेते हैं,
देन बाद में फिर जब उसे चुकता करने के लिए प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, वो भी अच्छे खासे इंटरेस्ट के साथ, तो तब उनको ये समझ आता है कि अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। बट क्या इससे हम ये मान लें कि लोन वाकई में एक बुरी चीज़ है? वेल, अग्रवाल्स की माने तो बिल्कुल नहीं। ये लोग तो लोन को एक एसेट की तरह देखते हैं। अगर उनको पैसा कमाने का कोई मौका दिखाई पड़ता है बट लगाने को पैसा नहीं होता उनके पास, तो ये लोन वगैरह लेने से भी पीछे नहीं हटते, ताकि इनका जो प्लान है वो टाइम पर एग्जीक्यूट हो पाए। एंड सही टाइम पर अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ से प्रॉफिट ही होता है हमारा। यहाँ ध्यान देना कि ये लोग सिर्फ अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए लोन उठाते हैं, ये उन चीज़ों के लिए लोन नहीं उठाते जिससे वो पैसा ना कमा सकें। तो यहाँ पर इनसे हम ये सीख सकते हैं कि अगर कोई प्लान है आपके पास या कोई यूनिक बिजनेस आइडिया है जिसमें श्योर हो आपके आगे चलकर प्रॉफिट ज़रूर बनाएगा, तो वहाँ पर पैसा बोरो करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यही बोरो किया हुआ पैसा आपकी सक्सेस का रीज़न बन जाए। नंबर 4, दे स्टार्ट वेरेवर दे आर। मेरा एक दोस्त है कुलदीप बंसल। वो एक दिन मेरे पास आता है और कहता है कि यार मुझे कपड़ों का बिजनेस करना है, बहुत इच्छा है मेरी ये बिजनेस करने की। ये देख, मेरे पास कुछ यूनिक डिज़ाइंस भी हैं जो काफ़ी अच्छे चल सकते हैं। तो इसके बाद हम दोनों ने मिलकर एक रफ आइडिया लगाया, प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके देखा कि नॉर्मली इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी लग सकती है। तो हर तरह की कैलकुलेशन करने के बाद, अच्छी लोकेशन को ध्यान में रखने के बाद, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट लगभग 8 से 10 लाख के आसपास आ रही थी। तो कुलदीप मुझसे कहता है कि भाई सिर्फ 30,000 रुपये हैं मेरे पास। अब मुझे तो ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतने पैसों में तो ये बिज़नेस खुलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और उसको भी शायद यही लग रहा था। बट अगले दिन वो फिर से मेरे पास आया। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी जिसमें कुछ नई कैलकुलेशंस कर रखी थी उसने मुझे बताया कि यार कल जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थी हमारी, एक तो वो शॉप खरीदने में आ रही है, फिर उसको डेकोरेट करने में आ रही है, एंड इसके बाद फिर बल्क में कपड़े खरीदने में आ रही है। तो क्या हो अगर हम एक ऑफलाइन शॉप की जगह ऑनलाइन स्टोर खोल लें? अमेजन और फ्लिपकार्ट पे स्टोर खोलना कम्प्लीटली फ्री है, तो शॉप खरीदने और डेकोरेट करने की झंझट ही खत्म। और रही बात बल्क में कपड़े लेने की, तो उसकी भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ सिलेक्टेड पीसेस को लिस्ट करके उस पर ऐड रन करवा देंगे। देन जिस तरह के कपड़ों में फिर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उसी का स्टॉक बढ़ा लेंगे। और इस सब में 25 से 30 हज़ार का खर्चा आएगा जो ऑलरेडी है मेरे पास। मुझको उसका ये नया आइडिया बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। उसने वो आइडिया एग्जीक्यूट किया और बहुत कम टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर गया। उस दिन मैंने अग्रवाल्स के बारे में एक अलग चीज़ नोटिस करी कि ये लोग बाकियों की तरह एक्सक्यूज़ देना नहीं जानते या दूसरों को ब्लेम नहीं करते। अगर इनको कुछ करना है और इन्होंने पक्का इरादा कर रखा है तो ये लोग भले ही छोटे से शुरू करेंगे बट शुरुआत ज़रूर कर देंगे। और मेरा दोस्त कुलदीप ही नहीं, आप बाकी अग्रवाल्स की भी हिस्ट्री देख सकते हो। राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयंका, जिनको बिजनेस करने का एक बहुत ही यूनिक आइडिया आया और वो लोग इस चीज़ को लेकर श्योर थे कि ये मार्केट में ज़रूर चलेगा, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब से ही रिज़ाइन कर दिया और सिर्फ 30,000 रुपये से उसको एक बिज़नेस बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दिया। आज ये कंपनी पूरे इंडिया के अंदर फेमस है और इसको हम इमामी के नाम से जानते हैं। तो एक बड़ा लेसन हमें यहाँ इनसे ये सीखने मिलता है कि अगर रिसोर्सेज कम है आपके पास, उतना फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं है, तो सही टाइम का इंतज़ार करने की बजाय जितने भी छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो आप करो, क्योंकि छोटे लेवल से शुरुआत करोगे तो रिस्क भी कम होगा आपका यहाँ और बिना ज़्यादा टेंशन लिए आप अपने काम पर फोकस कर पाओगे। नंबर 5, दे डोंट माइंड लिविंग देयर बर्थ प्लेस और सिटी। अब मुझे तो इनकी ये सबसे बड़ी खूबी लगती है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी बर्थ प्लेस, अपने इलाके या फिर अपनी सिटी से एक इमोशनल कनेक्शन होता है। एंड अगर उनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी भी है बट कंडीशन कहीं और शिफ्ट होने की है, तो वो मौके को छोड़ देंगे लेकिन जगह को नहीं छोड़ेंगे। बट अग्रवाल्स की अगर बात की जाए तो वो यहाँ भी एक अलग सोच रखते हैं, क्योंकि वैसे तो अग्रवाल्स की जो मूल सिटी है वो हरियाणा है, बट आज आपको अग्रवाल्स भारत के हर शहर में देखने मिल जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि अगर उनको कहीं पर मौका मिलता है, उन्हें लगता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर जाकर वो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं या अच्छी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है वहाँ, तो अपनी लोकेशन को छोड़ने से पहले वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। इनफैक्ट वो तो अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। अब ये करना वाकई में हर किसी के बस की बात नहीं है, बट यही तो वो चीज़ है जो इनको बाकियों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने मिला होगा। आपको अग्रवाल्स की कौन सी खूबी ज़्यादा यूनिक लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इनके अलावा अगर आप बन्नियों की खूबी जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि क्यों अमीर होने के लिए वो जानबूझकर कंजूसी दिखाते हैं,